गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हो कि अपन बोर्ड पे वीडियो बना रहे थे। बाकी ये वाला जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, मतलब त्रिकोणमिति के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। वो 12th का इंटीग्रल ध्यान में आ गया। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन है, तो इसके क्वेश्चन थोड़े से समझने वाले, पढ़ने वाले। तो ये वाले चैप्टर को अपन पेन पेज पे करेंगे, पेन पेज से करेंगे, ठीक है। मार्कर और वाइट बोर्ड पे नहीं करने वाले इसको अपन। तो इसको बहुत ध्यान से समझने वाला चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ पहले ये वीडियो में, ठीक है। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 9.1, ठीक है। 9 चैप्टर है। 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये जो डोर है ये 20 मीटर लंबी है, ठीक है। एक कलाकार चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, बिल्कुल टाइट है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये खंबा है, ये भी, ठीक है। ये भी खंबा है, तो खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। ये कोण 30 डिग्री है। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए आपको डायग्राम बना के दे दिया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको कोई डायग्राम बना के नहीं देगा, वो अपने को ही बनाना है, सारे डायग्राम अपने को ही सोल्व करना है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल आप करना खुद से। जो समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट करना, मैं सारे एग्जाम्पल भी समझाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो अभी अपन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं सॉरी। तो इसका देखो, कुछ भी हो क्वेश्चन, भले डायग्राम दे रखा हो, पर कॉपी में डायग्राम अपने को बनाना है। तो ये है खंबा, ठीक है। इस खंबे से मान लो यहाँ पे एक कुछ भी लगा हुआ है, इससे कुछ दूरी पे यहाँ पे, और यहाँ से एक रस्सी बंधी हुई है, और वो रस्सी इस खंबे के ऊपर वाले सिरे से तनी हुई है, ठीक है। और ये एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, और रस्सी की लंबाई 20 मीटर है, ठीक है। और ये एंगल 90 डिग्री है, खंबा बिल्कुल सीधा है, ठीक है। तो ये है खंबा AB और ये है BC, ठीक है। तो इसमें लिखना कैसे है, तो सबसे पहले तो जो गिवन है वो सब दिया है, वो सब लिखेंगे। तो दिया है, ठीक है। अच्छा, लाना क्या है वो पढ़ लेते पहले अपन। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई निकालनी है अपने को, ये, ठीक है, ये निकालना है। तो देखो, ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, और अपन ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये लंब है और ये कर्ण है। तो कर्ण पता है और लंब निकालना है, ठीक है। तो कर्ण बटे लंब या लंब बटे कर्ण क्या होता है, लाल बटे कक्का अपन ने पढ़ा था। तो लंब बटे कर्ण आता है किसमें, साइन में, ठीक है। तो इसके अंदर साइन थीटा काम करेगा। तो दिया है रस्सी की लंबाई AC बराबर 20 मीटर, ठीक है। और अपने को निकालना खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई AB बराबर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अपने को एंगल दे रखा है, एंगल ACB, ठीक है, ACB। तो ACB बराबर 30 डिग्री, ये एंगल दे रखा है। अब अपने को पता है कि अपने को कर्ण पता है और लंब निकालना है। तो कर्ण पता है और लंब निकालना है, तो अपन इस समकोण त्रिभुज में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर, इस टाइप से हम जानते हैं। नहीं लिख के आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये वाली लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में साइन थीटा बराबर AB अपॉन AC। AB अपॉन AC क्यों लिखा, क्योंकि AB भैया लंब है और AC अपना कर्ण है, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। और AB अपने को ज्ञात करना है और AC अपने को पता है, और वो क्या है 20, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। अब आपको साइन 30 की वैल्यू नहीं पता है, तो साइन 30 की वैल्यू आपको टेबल पढ़नी पड़ेगी, और टेबल पढ़ने के लिए आपको मेरे पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो पिछले वीडियो आप देखें, टेबल बहुत अच्छे से याद होगी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो साइन 30 = 1/2 = AB अपॉन 220। ये पीस इधर आएगा, तो अपॉन में है तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, इससे ये कैंसिल हुआ 10 बार। तो AB बराबर क्या हो गया, 10, ठीक है। तो यही अपने को निकालना था।
तो ये अपना फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया। लास्ट में लिखना है अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। आप इसको पॉज करके और अपने पास नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन को एक बार समझने के बाद खुद जरूर करें, यदि खुद नहीं करोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आती है, एक पेड़ टूट जाता है। अपन मान के चलते हैं कि भैया ये पेड़ है। डायग्राम बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते बनाओगे तो बहुत शानदार बनेगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको अच्छे से नहीं दिख रहा हो वीडियो में तो आप अपनी बुक खोल लें, आवाज़ तो बिल्कुल क्लियर आएगी क्योंकि माइक लगा हुआ है। तो एक पेड़ है, मान लो ये पेड़ एक्चुअली में टूट चुका है, तो अपन उस टाइप से ही बनाते हैं इसको। ये जो जहाँ पे मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, समझ लो यहाँ पेड़ टूट गया है और ये इतना पेड़ बचा हुआ है। ठीक है, आंधी आने से एक पेड़ टूट गया। अब जब ये पार्ट टूटा हुआ है तो ये टूटा है, तो मान लो ये इधर ना इधर गिरा है, किधर भी गिर जाओ तो ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ इधर गिरा है, ये गिर गया। ठीक है, ये पेड़ वैसे तो भैया पहले ऐसा था बेचारा, आंधी आई तो टूट गया। ठीक, ये टूट गया पेड़, टूटा हुआ पेड़ है और ये पेड़ को इसको भी मिला देते हैं अपन, ये मिला दिया। ठीक है, और बिल्कुल पेड़ सीधा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को आपके, क्योंकि वीडियो में पूरा आ नहीं पा रहा है इसलिए आप बुक अपनी खोल लें या ध्यान से सुन लें। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब ये पेड़ का शिखर ये है, ये एक्चुअली में ये ऊपर ये था तो इधर से हम से गिरा तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये पेड़ का शिखर है, तो पेड़ का शिखर भूमि को, ये भूमि है, ये भूमि है तो भूमि को छूने लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और इसके साथ भैया डिग्री कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ये 30 डिग्री का कोण बना लिया भैया। आगे फिर पढ़ लेते हैं। पेड़ के आधार बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के आधार बिंदु की दूरी, पेड़ के आधार बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के आधार बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये जो पेड़ का आधार बिंदु है ना, इसकी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर है। फिर आगे बात करते हैं, पेड़ की ऊंचाई याद करो भैया। पेड़ की ऊंचाई याद करनी है तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, ये है, ये यहाँ से लेके तो ये यहाँ है, इतनी है पेड़ की ऊंचाई। तो इतनी निकालने के लिए मैं क्या करूँ, पेड़ की ऊंचाई ये निकाल दूँ और ये निकाल दूँ, तो मतलब मैं इसका लंब और कर्ण निकाल के जोड़ दूँ, क्योंकि एक्चुअली में ये था सीधा पर ये गिर गया है, तो ये तो गया, ये तो समझने के लिए बना दिया अपन ने। ठीक है, तो इसको और इसको अपने को कर्ण और लंब को जोड़ना है, बस ये मेन चीज़ है। कर्ण और लंब को यदि आप जोड़ देते हो तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि पेड़ ये कर्ण और लंब से मिलकर बना, ये तो एक अपन ने ऐसे बना दी लाइन, भूमि वाली लाइन। ठीक है, तो आपको इस कंडीशन में क्या पता, आधार पता है। अब देखो वही कंडीशन अपनी लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब आपको क्या पता है, आधार पता है, और आपको निकालना है कर्ण और लंब, तो आधार बटे कर्ण ये वाली कंडीशन काम करेगी। ठीक है, आधार बटे कर्ण जब अपन लगा देंगे तो अपने को ये वाला पार्ट मिल जाएगा। फिर कर्ण मिलने के बाद कर्ण बटे लंब लगा देंगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा, या चाहे तो लंब बटे आधार लगा देंगे क्योंकि आधार पता है। तो आधार बटे कर्ण लगा देंगे तो अपने को ये मिलेगा, और लंब बटे आधार लगा देंगे तो लंब मिल जाएगा। ठीक है, अभी लगाते हैं, तो उसको नाम दे देता हूँ मैं, ABCD। ठीक है, अब अपने को निकालना है, चलो लिख लेते हैं जो भी है। तो दिया है पेड़ के आधार से पेड़ के शिखर की दूरी जहाँ शिखर भूमि को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, क्या है, CD। ठीक है, CD बराबर 8 मीटर, ये क्लियर होगा। और एंगल एंगल BDC बराबर 30 डिग्री। ठीक है, एक बात ध्यान रखना,
एंगल इसमें मेन है, एंगल ध्यान में रखना है, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में बताने का था, अभी समझ लो। ये जो कोण है ये है यहाँ से देखने पे बन रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अवनमन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। ऊपर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है और इधर से देख रहा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है और ऊपर देख रहा है, ठीक है, नीचे खड़ा होकर ऊपर देख रहा है, तो उसका जो कोण है वो बन जाएगा अपना उन्नयन कोण। यदि ऊपर खड़ा है छत पे और छत पे से नीचे देख रहा है तो वो अवनमन कोण रहेगा। तो अभी तो उन्नयन कोण के ही क्वेश्चन है, तो उन्नयन कोण वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हो गया आपका। अब आपको निकालना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ मैं कि पेड़ की ऊंचाई AC बराबर, AC किसके बराबर होगा, AB प्लस BD के बराबर होगा। तो AC बराबर AB प्लस BD बराबर क्वेश्चन, ये अपने को निकालना है। अब अपन इसके अंदर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो लगा देते हैं, ठीक है। अब मैं इसी में इस क्वेश्चन को ख़त्म करूँगा, क्योंकि चित्र का ज़्यादा रोल रहेगा, तो मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, आधा इधर आधा इधर, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, मतलब वैसे तो सारे करवा रहा हूँ, पर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होते हैं, क्योंकि 10th का सिलेबस बड़ा छोटा सिलेबस है। अब अपन इसके अंदर हाँ कर्ण भी निकालना है, लंब निकालना है। सबसे पहले मैं लंब निकाल लेता हूँ tan थीटा लगा के, ठीक है, क्योंकि tan 30 की वैल्यू और सब लगभग सिंपल ही होता है। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। अब इस त्रिभुज का नाम देख लो आप अच्छे से, BCD, ठीक है। समकोण त्रिभुज BCD में कौन सा थीटा काम करेगा, tan थीटा लगा देते हैं अभी अपन। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है BC, आधार क्या है CD, तो BC बटे CD, ठीक है। BC की वैल्यू भैया अपने को पता नहीं है, पर CD की वैल्यू अपने को पता है, वो क्या है 8 है ना। तो चलो इधर नहीं रखते, क्योंकि थीटा की वैल्यू भी रखनी है। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू BC की वैल्यू अपने को पता नहीं है, और CD की वैल्यू अपने पास 8 है। अब tan 30 का मान क्या होता है भैया, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। आप टेबल में जाओ, टेबल से पढ़ो बहुत अच्छे से, 8। अब BC का मान चाहिए तो ये बट्टे में तो कहाँ चले जाएगा, ऊपर गुणा में। तो अगली स्टेप अपनी बनेगी 8/√3 इक्वल्स टू BC, ठीक है। ये कैलकुलेशन हो गया BC। देखो अपने को जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ ऊपर देखना, AC निकालना है तो BC और CD के बराबर है। AC BC और BD के बराबर है, ठीक है, BC और BD के बराबर है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है BC प्लस BD। तो BC की वैल्यू तो मिल गई अपने को। अब BD की वैल्यू यदि किसी भी तरीके से मिल जाए तो अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन अब उसके लिए दूसरा थीटा लगाते हैं। तो भैया अपने को BC पता, कर्ण निकालना है, तो मैं क्या लगा दूँ, कॉस लगा देता हूँ। आधार पता है, कर्ण लगाना है। तो पुनः समकोण त्रिभुज BCD में कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, है ना। आधार क्या है CD, कर्ण BD, अच्छे से देख लो, आधार कर्ण CD और BD, तो CD बटे BD, ठीक है। अब इधर ही ऊपर ही कर लेते हैं, यहाँ जगह का काम किए, इधर ही कर लेते हैं। तो कॉस थीटा, थीटा क्या है वही 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री बराबर आधार क्या है 8, कर्ण अपने को पता नहीं है BD। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 बराबर √3/2 इक्वल्स टू 8/BD। BD की वैल्यू चाहिए, BD इधर से उधर ले जाते हैं, बाकी इनको इधर ले जाते हैं। तो BD इधर आ जाएगा, ये अपन वाला मल्टीप्लाई में चले जाएगा, मल्टीप्लाई वाला अपन में चले जाएगा, ठीक है। अब अपने को BD और दोनों वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर BC प्लस BD। BC क्या है अपना 8/√3, तो 8/√3 प्लस 16/√3, ठीक है। अब 8/√3 प्लस 16/√3 को तो अपन दूसरे पेज में सोल्व कर ही सकते हैं। तो √3 दोनों का LCM आ गया, तो 8 प्लस 16/√3 तो 24/√3। अब इसको अपन रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो √3 का ऊपर मल्टीप्लाई, √3 का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 24√3/√3 इंटू √3, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो 8√3
मीटर। ठीक है, ये हो गया भैया आपके पेड़ की ऊंचाई। बड़ा सिंपल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब वीडियो की लेंथ देखिए 15 मिनट का वीडियो हो गया है, तो अब बाकी के क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में करेंगे। और क्योंकि ये पेन पेज पे पहला वीडियो था तो उसको ज़्यादा बड़ा क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वीडियो अच्छा ना बना हो या अच्छा बना हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आज इसमें 2 ही क्वेश्चन समझेंगे, बाकी फिर हो सकता है आगे जो वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं पूरी एक्सरसाइज समझा दूँगा। ठीक है, और एक ही तो एक्सरसाइज है इसमें, तो अपन अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करके और वीडियो की वॉच टाइम बढ़ाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।